की शाम शिमला के मिडिल बाजार के एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसका असर माल रोड पर बनी दुकानों पर देखने को मिला। 10 से ज्यादा लोग इस हादसे की चपेट में आए तो कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि हादसे की चपेट में 14 लोग आए हैं। इसके अलावा हादसे में एक की मौत हो गई। 5 व्यक्ति अभी भी आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं। मामले में आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। शिमला पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि शिमला मिडिल बाजार के हिमाचली रेस्टोरेंट में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। ऐसे में एलपीजी गैस रिसाव हुआ, जिसके चलते यह धमाका पेश आया। एसपी ने बताया कि मामले में चश्मदीद के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि धमाके की चपेट में कुल 14 लोग आए और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। आफ्टरनून कल ये इंसिडेंट कल शाम को शिमला के माल रोड के नज़दीक मिडल बाज़ार में इंसिडेंट हुआ, जिसमें हिमाचल रसोई करके एक रेस्टोरेंट है। उनका कल एक मेंटेनेंस डे था। कल वहाँ पे उन्होंने अपने काम कर रहे थे, रेस्टोरेंट बंद था। वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, जिस पे बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। 14 लोग उसमें टोटल इन्वॉल्व हुए, जिसमें हमने प्रॉम्प्टली वहाँ पर उनका रेस्क्यू किया। पुलिस और एम्बुलेंस की व्हीकल जो थी उनको उनमें जो इंजर्ड लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे उसकी चपेट में आए थे, उनको हॉस्पिटलाइज कराया प्रॉम्प्टली विदिन 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर। और उसके बाद जो था हमने अपना इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो काफ़ी देर रात तक चलता रहा, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम, पुलिस के अपने एक्सपर्ट्स, हम सभी लोगों ने उस घटनास्थल का बारीकी से एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन करने पर यह पाया गया कि हिमाचल रसोई, जहां पर मैंने बताया कि मेंटेनेंस का काम चला हुआ था, वहां पर एलपीजी गैस के सिलेंडर्स में रिसाव हुआ। क्योंकि वो बड़ा कॉम्पैक्ट और क्लोज्ड उनका किचन है वहाँ पर, उसमें जो था वो गैस भर गई। और जब उनके वर्कर्स, जब ये गैस बाहर लीक हो रही थी, वो जब उनको पता चला, जब वो वापस एंटर हुए वहाँ जाके उसको कंट्रोल और उसको बंद करने के लिए, इमीडिएटली उसके बीच में ही ये जो है ब्लास्ट हो गया। अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें प्रत्यक्षदर्शियों की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है, और साथ साथ में जो इंजर्ड लोग हैं उनसे भी हमने उनके भी बयान रिकॉर्ड किए हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जो है उसने भी रात में विजिट किया, काफ़ी देर रात तक इन्वेस्टिगेशन इसमें चलती रही। तो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो इस प्रकार से हैं कि हिमाचल रसोई जो है उसके किचन में जो है गैस रिसाव की वजह से वहाँ इग्निशन हुआ, और उसकी वजह से जो था ये एक्सप्लोज़न हुआ, जो काफ़ी मैसिव था, बड़ा इम्पैक्टफुल था। उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ थी, जो पासरबाई है, वहीं मौके पर उनका जो है वो डेथ हो गई थी, और उसके बाद बाकी लोगों को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। अभी तक जो हॉस्पिटलाइज जो इंजर्ड लोग हैं उनमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 लोग उपचाराधीन हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आई हैं और साथ साथ में जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन को आधार मानते हुए बिल्कुल इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एलपीजी गैस में इग्निशन होने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, वो टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की है। साथ साथ में हम नगर निगम और डिप्टी कमिश्नर शिमला को एक पत्र हमने लिखा है मेरे कार्यालय से कि जो स्पॉट है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और उसकी आर्किटेक्चरल जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के बाद ही उनमें फर्दर जो है काम और बिज़नेस रन करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी मैसिव था, तो उसकी वजह से हमको फर्दर जो ह्यूमन सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स इनको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जिलाधीश और नगर निगम को हमने इस प्रकार से रिकमेंड किया है। दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट अ सिलेंडर ब्लास्ट। तो अभी तक हमने रात में इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये सिलेंडर से गैस रिसाव होने के बाद, क्योंकि वो जगह बहुत कॉम्पैक्ट है और उस जगह कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो था वो गैस वहाँ पे भर गई, और जैसे ही उसको जो वहाँ पे साथ में एक डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर जो थे, वो ऑटो कट वाले डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर हैं, तो इस तरह की परिस्थिति में जो इग्निशन जो है वो कहीं से भी मामूली सी भी मिले तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लास्ट। डीजीपी साहब ने जो एसआईटी है उसको हमने ऑलरेडी कंस्टिट्यूट कर दिया है। उसमें हमारे एडिशनल एसपी जो हेडक्वार्टर हैं सुनील नेगी, एसएचओ सदर, एक सब इंस्पेक्टर और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम हमने कंस्टिट्यूट की है, जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ कल्पेबल इनटू ऑल दिस मैटर, बट व्हाट इज़ द लेसन लर्नड,
इसमें से हम सबक क्या सीख रहे हैं वो भी हम रिकमेंडेशंस इसमें से निकाल के संबंधित विभागों को देंगे। सर डीजीपी नहीं, इसमें डीजी साहब का जो आज उनको विजिट हुआ था मॉर्निंग में, वहाँ स्पॉट पर आए थे वो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे पास है, हमने हमारे जो डीजीपी साहब हैं उनको भी मैंने अप्राइज़ किया इसके बारे में। अभी तक जितना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो इसमें इंजर्ड हैं लोग जो वहाँ पर थे, कि जो गैस लीक होने की वजह से एक चैम्बर सॉर्ट ऑफ कंडीशन वहाँ पे डेवलप हुई और उसके बाद जो उसमें इग्निशन क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ये प्रथम दृष्टया जो है इंसिडेंट हुआ है। एसआईटी ये डेफिनेटली जो एसआईटी हमारी बनी है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमने एफएसएल डायरेक्टर जो हैं उनको एक पत्र लिखा है, उसमें मेंबर हैं, इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। एफएसएल की जो इंक्वायरी, जो स्पॉट इंस्पेक्शन और उसके बाद जो प्राइमरी ओपिनियन है वो उसी के आधार पर जो है मैं बात कह रहा हूँ अभी, और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो ह्यूमन एरर है उसको देख रहे हैं, साथ साथ में नेग्लिजेंस का किस प्रकार के जो इसमें न्यूएंसेस हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो टोटल ओवरऑल जो ह्यूमन सेफ्टी, जो इस प्रकार के रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं हमारे जगह जगह पे, उन रेस्टोरेंट्स में किस प्रकार की ह्यूमन सेफ्टी होनी